नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चाईबासा से देखिए बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक मेडिटेशन सेंटर की आड़ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का गंभीर मामला उजागर हुआ है। और आरोप यह है कि नमो बुद्धा मेडिटेशन सेंटर ने मुफ्त पढ़ाई और भोजन का लालच देकर के बच्चों की तस्करी की। जानकारी के मुताबिक कुल 27 बच्चों को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाया गया, जिनमें से 6 बच्चे किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाते हुए वापस अपने गांव लौटने में सफल रहे। बच्चों की आपबीती सामने आने के बाद देखिए प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। फिलहाल 21 बच्चों को वापस लाने के लिए कार्रवाई जारी है। हालांकि 15 बच्चों के परिजनों ने उन्हें वापस लाने से इनकार कर दिया है। बचे हुए 6 बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और इस मामले में देखिए 2 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और पूरी रिपोर्ट जो है झारखंड पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। 2 लोग का विरुद्ध, एक राम जोंको हैं जो ग्रामीण का मुंडा है और एक नारायण कंडेया है। ये दोनों के विरुद्ध आतू थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें अनुसंधान है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे लोग उधर गए हैं उसको वापस आ जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जा रही है। ये अनुसंधान है, पूरा डिटेल अभी मालूम नहीं है किस पर्पज़ के लिए, लेकिन एक तरीके से ये पता चला है कि जो लोग अप्रोच करके कुछ बच्चा जैसे हैं 15 बच्चा का परिवार लोग बोल रहे हैं अपना स्वेच्छा से भेजे हैं। ये बोला जा रहा है कि उसमें वो लोग को पढ़ाई वगैरह, रहने वहने का, खाने वगैरह का सबको व्यवस्था कर दिया जाएगा, ये कह के लेके गए हैं। खबर बोकारो से मिल रही है, जहां पर एक निजी स्कूल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हडला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 स्थित किड्स केयर अकेडमी में होमवर्क नहीं करने पर 3 साल की बच्ची को एक टीचर ने खौफनाक सजा दी है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बच्ची बिना होमवर्क के स्कूल पहुंची थी, जिस पर स्कूल की संचालिका संध्या चौधरी ने उसके बाल पकड़कर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिससे बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई है और बच्ची बुरी तरीके से डर गई है। आरोप यह है कि जब बच्ची के पिता ने इस घटना को लेकर स्कूल संचालिका से सवाल किया तो उनके पति घनश्याम चौधरी ने उल्टा धमकी देते हुए ये कहा कि जहां जाना है चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मजिस्ट्रेट सत्यबाला सिंह समेत अन्य अधिकारी जांच के लिए स्कूल और बच्ची के घर पहुंचे। अब इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश भी है और आरोपी शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। मेरे को न्याय चाहिए कि आगे किसी बच्चे को ये घटना कभी ना हो। इस तरह से न मारा जाए। कितना उम्र है बच्ची का अभी? मेरी बच्ची का उम्र है 3 साल और मेरे बच्चे का उम्र है 5 साल। और मेरे को डर है कि घनश्याम चौधरी बोलते हैं कि मैं आरजेडी का नेता हूं, उस चीज से मेरे को वो डर लगता है। वो बच्ची है, होमवर्क नहीं बनाई, पढ़ाई नहीं की, कुछ इस कारण उसको लगा है, चोट लगा है। बच्ची से भी बात किए हैं, बच्चे भी डरी हुई है, थोड़ा बोल नहीं पा रही है, लेकिन प्रिंसिपल मैम से भी हम बात किए। उनका भी कहना है कि उनका इंटेंशन नहीं था, लग गया बच्चे को, कुछ ज़्यादा ही लग गया जो नहीं होना चाहिए। खबर धनबाद से, केंदुआडी इलाके में जहरीली गैस रिसाव की समस्या को आज 11 दिन पूरे हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा और मुख्य सचिव अविनाश कुमार खुद केंदुआडी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने गैस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविरों का जायजा लिया। लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उधर गैस रिसाव के बीच लोगों की जान पर संकट है। लोग, बता दें आपको, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया। पूरी टीम हम लोग के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। कि कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, उसी लिए गैस का हुआ दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली राज्य सरकार
के पदाधिकारी हमारे आएंगे, वो चिंता करेंगे, देखेंगे। और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, माइन सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी सब लोग आए थे और आज उन लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है। केंदुआ डी में जहरीली गैस रिसाव का स्कूल पर भी असर पड़ रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल जा रहे हैं। गैस प्रभावित इलाके के बच्चे प्राथमिक विद्यालय केंदुआ डी बस्ती में पढ़ाई करते हैं। कुल 124 बच्चे यहां पर दरअसल शिक्षा ग्रहण करते हैं। जहरीली गैस रिसाव के बाद में बच्चों को केंदुआ डी विद्यालय 1 में फिलहाल पढ़ने का आदेश प्रशासन ने दिया है और शिक्षक के मुताबिक 1 में यहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चों की संख्या काफी कम है। माता पिता काफी डरे हुए हैं, जिस कारण से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने सरकार से तुरंत ही गैस रिसाव रोकने की मांग की है। बुधवार को यहाँ पे गैस निकला था तो उसमें पूरे बच्चे भरे हुए थे, तो दोपहर अचानक खबर हो गई गैस निकल रहा है, तो विभाग से आके छुट्टी दीजिए। हम लोग खाना खिला के उस दिन छुट्टी दे दिए। दूसरे दिन से बच्चे आना कम हो गए। मेरे यहाँ नामांकन 124 है, 25-30 आए दूसरे दिन। तीसरा दिन तो कहीं बच्चे आए। फिर शनिवार को विभाग द्वारा बोला कि आप स्कूल जब तक स्थिति समान नहीं होती है तो आपका विद्यालय वहाँ संचालन किया जाएगा। मेरा 8 गो बाल बच्चा है, 4 बेटा 4 बेटी। घर में सोते डर लगता है, वहाँ कसी आता है, कसी सोते रहते हैं। खाना वाना पीता, खाना वाना सब ऐसे बनाते हैं, खाते हैं। बच्चे लोग को स्कूल भेजते हैं तो कैसा महसूस होता कि कब वो अति हो जाए, चक्कर मार देगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। वो स्कूल बहुत ज्यादा ही दूर है, वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है हम लोग को, और गैस लीक हुआ है उसकी वजह से। हाँ, परेशानी तो बहुत बढ़ जाती है कि कुछ हो ना जाए हम सभी को। और देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है झारखंड से, जहां पर सत्ता या नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही सियासी हलचल के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई सभी अटकलों को सिरे से खारिज किया है और साफ कहा है कि लोकतंत्र में सरकार का फैसला चुनाव के जरिए ही होता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल झारखंड में किसी भी तरह के सत्ता या नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है और ऐसी चर्चाएं पूरी तरीके से निराधार हैं। कहा है कि इस तरह की बातें अगले चुनाव के बाद ही धरातल पर उतर सकती हैं, उससे पहले नहीं। परिवर्तन देखिए, चुनाव होकर चुका और अगला चुनाव का इंतजार करना चाहिए। सत्ता परिवर्तन करने में लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसी पद्धति है और फिर सत्ता परिवर्तन जनता करती है, व्यक्ति नहीं करते हैं। अगला चुनाव आएगा, जनता का जो निर्णय होगा फिर स्वीकार किया जाएगा। गोड्डा के सनातन घाट में बालू के अवैध खनन को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के लगभग सभी हिस्सों में अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और बालू और खनिजों की खुलेआम लूट हो रही है। जिन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध खनन को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से स्थानीय एजेंसियां निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में विफल साबित हो रही है। मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राज्य की एजेंसियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो मजबूरी में केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करनी पड़ रही है। अवैध बालू के कारोबार को लेकर आज बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि गोड्डा के सनातन घाट में लगातार बालू का अवैध उठाव हो रहा है, जिस पर कि सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, क्या है ये बालू का खेल और कब तक चलेगा? तो खेल क्या है भाई? खेल तो साफ है ना। कब तक चलेगा तो हेमंत सोरेन बताएंगे। कब तक वो चोरी करवाएंगे, कब तक इसी प्रकार से इलीगल काम करवाएंगे, उनका काम है ठीक करना। और मामला एक तो एक सनातन घाट का आया था, इसलिए अभी मैंने कहा एक तो हर घाट में यही है, पूरा राज्य में यही चल रहा है। जितना भी खनिजों के उसका बेहताशा लूट हो रहा है। जो भी लोग कंप्लेन करता है उसके ऊपर केस कर देता है भिन्न भिन्न प्रकार के। विधानसभा में मैंने विषय को रखा है। भाई आपका काम क्या है? मैं तो कहता हूं कि भाई आप सरकारी पदाधिकारी जो बैठे हुए खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग में या जो उसी में सब सोशल मीडिया सब कुछ देखना चाहिए, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करे, उसको चेक करे, वास्तव में गड़बड़ी हो रहा है तो कार्रवाई करे वहाँ। और किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसको बुला करके पूछे कि साहब आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन क्यों छापा, क्यों दिखाया। सत्ता के करीब रहने वाले लोग ही सनातन में बालू उठवा रहे हैं अन्य घाटों पर। भाई वही मैं कहा, दूसरा कौन, किसका हिम्मत है भाई?
यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कि लोग कुछ करेगा तो इसको तो पकड़ करके जेल में डाल देगा। सत्ता के जो करीब है, सत्ता का संरक्षण जिसको प्राप्त है, वही लोग ये सब काम करता है। दूसरा कैसे करेगा, कैसे हिम्मत करेगा दूसरा करने की? दूसरा करेगा तो उसको पकड़ करके जेल में डाल देगा। ईडी से भी जांच करने की मांग आप कर रहे हैं? स्वाभाविक है, कौन जांच करे? यहाँ की एजेंसी तो क्या जांच करेगी? इन लोगों के संरक्षण में तो गड़बड़ी हो रहा है, तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? बिल्कुल, हमारे साथ बाबूलाल जी थे जिन्होंने कहा कि किस तरीके से राज्य भर में बालू का अवैध उठाव हो रहा है और उस पर केंद्रीय एजेंसी जांच करे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बालूघाट पर सवाल उठाने वाले बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने यह कहा कि बाबूलाल ने जो वीडियो जारी किया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। क्योंकि बाबूलाल जी वो व्यक्ति हैं जो अपने शासनकाल का भी वीडियो महागठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए अपने एक्स के हैंडल पर डाल देते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो की सत्यता की जांच हो। और बाबूलाल जी भी इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है राज्य के विकास के लिए, उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में झारखंड से बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। पूर्व मंत्री सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच चुके हैं। और देखिए, इधर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद हैं। बता दें आपको, दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर बंधु तिर्की की अगुवाई में पार्टी नेताओं से यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पार्टी नेताओं ने दरअसल श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। और इस मौके पर यहां टाना भक्तों ने विशेष प्रार्थना कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, खूंटी, चतरा सहित अन्य जिलों से टाना भक्तों का समूह महारैली में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचा है। छत्तीसगढ़ से आए टाना भगत भी इस समूह में शामिल है। राजघाट के बाद सभी नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंचे, जहां संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी का अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के साथ राष्ट्रीय नेताओं ने रैली से संबंधित जानकारी साझा किया। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देखिए, कांग्रेस पार्टी एसआईआर के नाम पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि इस महारैली में देश भर से 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी किस तरह एसआईआर के जरिए वोट चोरी कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए ये रैली की जा रही है। वहीं देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और ये कहा कि कांग्रेस के पास अब ना तो मजबूत संगठन बचा है और ना ही कोई ठोस मुद्दा, इसीलिए वो ऐसी रैलियों के जरिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में वोट चोरी करवाई जा रही है, तो हमें जागरूक विपक्ष होने के नाते देश की जनता को जागरूक करने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी को है। और इसी मुद्दे को लेकर के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 14 तारीख को रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ महारैली का आयोजन किया है और जिसमें झारखंड से लगभग 5,000 से ऊपर कार्यकर्ता इस रैली में सम्मिलित होंगे। उनको ये अनुभव भी होना चाहिए कि भाई चुनाव में हार रहे तो हमारी क्या गलतियां, कहाँ खामियां हैं, उस पर उनको कार्य करना चाहिए। लेकिन जो फिजूल की बातें हैं उसको लेकर के कभी पद यात्रा करना, कभी देश जोड़ो, कभी भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह से वो करते रहे, लेकिन उसका कोई फलाफल कहीं दिख नहीं रहा है। जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर देखिए तीखा हमला बोला है। वाजपेयी ने कहा कि राहुल गांधी को जनता ने जो नाम दिया है उससे भी ज्यादा ओछा उनका आचरण नजर आ रहा है। राहुल गांधी को मैं वो नाम नहीं दूंगा जो उनको जनता देती है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा ओछा आचरण राहुल गांधी जी का है। वोट चोरी कहते कहते उनके गले फट गए, थक गए वो। इसके बावजूद भी वो साबित नहीं कर सके और जो उनके विपरीत तर्क दिए गए उसका जवाब नहीं दे सक रहे हैं।
हताश, निराश और बौखलाए हुए विपक्ष इंडी गठबंधन का नेतृत्व करता राहुल गांधी चीखते भले रह जाएं, लेकिन कानून की कसौटी पर कहीं खरे नहीं उतरेंगे। जमशेदपुर सांसद खेल महोत्सव के तहत जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के लगभग 180 आर्चरों ने यहां पर भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने यह कहा कि इस तरह के खेल आयोजनों से यहां पर स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और भविष्य के लिए नए अवसर खोलते हैं। इसलिए खेल का संबंध पूरा विश्व स्तरीय है। हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ के जो प्लेयर है जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करे, कल जाके अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम कमाए, परिवार के साथ राज्य, समाज और देश का नाम रोशन करे। यही मूल आधारभूत और यही विषय। झारखंड युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर राज्य के युवाओं से जुड़े हुए 5 अहम मुद्दों को उनके सामने रखा। मुलाकात के दौरान रंजन यादव ने यह कहा कि झारखंड का युवा कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने बताया कि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए राहत की मांग की। देखिए, आज झारखंड के युवाओं से का जो मामला था, जिससे झारखंड के युवाओं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उनके युवाओं को, या छात्र हो या युवा हो, जो परीक्षार्थी हो, जो पास कर गए हैं, उनके लिए भी, जो पढ़ाई कर रहे हैं युवा, उनके लिए भी बहुत सारे जो 5 सूत्री मांगों को लेकर हम आज अपने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपके मामला को देखेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को 70,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जमशेदपुर एसीबी की टीम ने एक संवेदक की शिकायत पर की। आरोप है कि योजना से जुड़े हुए बिल के भुगतान के बदले अभियंता ने कमीशन की मांग की थी। घूस की मांग से परेशान ठेकेदार रितेश चिरानिया ने इसकी शिकायत एसीबी से की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद टीम ने जाल बिछाकर अभियंता को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। यहाँ रितेश चिरानिया आवेदन दिए थे एसीबी में कि उनका नारकोटिक्स बिल्डिंग बनाए थे, उसमें उनको कुछ पैसा मिला था, पहला 2 किस्त, वो 2 किस्त में 29 लाख कुछ रुपया मिला था। उसमें से 2.5% कमीशन ये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह द्वारा मांग किया गया था। तो उसका सत्यापन किया गया, सत्यापन में विमान सत्य पाया गया। उसके बाद आज ट्रेप किया गया, जिसमें 70,000 रुपये लेते हुए कार्यपालक अभियंता और निर्माण विभाग का अरुण कुमार सिंह। चाईबासा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी जमशेदपुर की टीम ने चाईबासा के भवन निर्माण विभाग के एक संवेदक की शिकायत पर कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में छापेमारी कर 70,000 रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया है। अब इस कार्रवाई के बाद यहाँ कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।